चलिए आप लोग तैयार हो जाइए, क्लास स्टार्ट कर चुके हैं। तो जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं द्वितीय पाठः, जिसका नाम है पाटलिपुत्र वैभवम। पाटलिपुत्र वैभवम, ठीक है। चलिए इसका हम पूरा ट्रांसलेट करके देखेंगे। आप लोग बढ़िया से बैठिए और अच्छे से समझते रहिए, ठीक है। पाटलिपुत्र वैभवम कहता है बिहार राज्यस्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम सर्वेषु कालेषु महत्वम धारयत। देखो इसका मतलब क्या हुआ कि बिहार राज्य की जो राजधानी पटना नगर सभी कालों में महत्व रखता है। बिहार की जो राजधानी है पटना, वो एक नगर है और सभी कालों में महत्व रखता है। अस्य इतिहास सार्ध सहस्र द्वर्ष परिमित वर्तते, यानी इसका इतिहास जो है वह 2500 वर्षों का है, ठीक है। यानी पटना नगर की जो इतिहास है वह कितना वर्षों का है? 2500 वर्षों का है। अत्र धार्मिक क्षेत्रम, राजनीति क्षेत्रम, उद्योग क्षेत्रम च विशेषण ध्यान आकर्षकम। यहाँ जो है धार्मिक क्षेत्र, राजनीति क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र यानी व्यापार क्षेत्र की विशेषता ध्यान आकर्षित करती है। यानी पटना नगर जो है एक ऐसा नगर है जहाँ धार्मिक क्षेत्र भी है, बहुत अच्छा अच्छा धार्मिक क्षेत्र। कभी पटना गए होंगे तो सुने होंगे, बहुत बड़ा बड़ा धार्मिक क्षेत्र है, ठीक है। यहाँ तक कि राजनीति का पटना अच्छा क्षेत्र है। बिहार राज्य की जो नेतागिरी ज़्यादा होता है पटना में बहुत है। उद्योग की बात करें, व्यापार की बात करें तो पटना नगर में बहुत व्यापार है, वहाँ बहुत बिजनेस है। तो ये सब जो चीज़ें आपको बताई गई, यही वो है जो लोगों को अपनी ओर खींच लेता है। इसी की वजह से ना लोग पटना जाते हैं। वो धार्मिक क्षेत्र में पटना जाते हैं, टूर करने के लिए, घूमने के लिए जाते हैं, राजनीतिक करने के लिए लोग पटना जाते हैं। गांधी मैदान का नाम सुने होंगे। गांधी मैदान में बहुत बड़ा बड़ा जो है भाषण होता है, समझे, बहुत बड़ा बड़ा खेल होते रहता है पटना गांधी मैदान में। जितना नेता लोग हैं सबका स्पीच, रैली होते रहता है गांधी मैदान में। उद्योग क्षेत्र की बात करें, व्यापार की बात करें तो पटना में बहुत सारा उद्योग, फैक्ट्री भी है। तो इस हिसाब से ये सब क्या होता है, ध्यान लोगों का खींच लेता है अपनी ओर, ठीक है। विदेशी यात्री मेगास्थनीज, आगे यात्रिना, ये वैदेशिका यात्रिना मेगास्थनीज फह्यान हुएनसांग इति संप्रवृत्तय पाटलिपुत्रस्य वर्णनम स्वस्व संस्मर ग्रंथेषु चक्रु। यानी विदेशी यात्री जो है वह मेगास्थनीज, फह्यान, हेनसांग, हितसिंह आदि जो हैं। पूछा जाएगा कि विदेशी यात्री, तो विदेशी यात्री का नाम किसका किसका आया? मेगास्थनीज, फह्यान, हेनसांग, हितसिंह आदि। पठे अस्मिन् पठे अस्मिन् पाटलिपुत्र वैभवस्य सामान्य परिचय वर्तते। देखो ये जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं, इस पाठ में पाटलिपुत्र नगर के वैभव यानी ऐश्वर्य, पाटलिपुत्र जो नगर है उसके वैभव यानी ऐश्वर्य का सामान्य परिचय दिया गया है। इस पाठ में हम पाटलिपुत्र नगर का वैभव का वर्णन करेंगे, ऐश्वर्य का वर्णन करेंगे, ठीक है। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। गोल घर की बात करें, देखो फिगर आपके बुक में लिखा हुआ होगा, पारा हुआ है, तो ये गोल घर का फिगर है। गोल घर बुक में फिगर है ने, किसका फिगर दिख रहा है? गोल घर। कहाँ है? पटना में, ठीक है। तो जानबे करते हैं सब गोल घर है। चलिए, हाँ, वो गोल घर का जो चित्र आपके सामने दिख रहा है वो गोल घर का है। तो मेरे प्यारे बच्चों, चलिए मूल पाठ की ओर बढ़ते हैं हम लोग। मूल पाठ की ओर आप सभी छात्रों से
मेरा ये रिक्वेस्ट है, आपस में वार्तालाप करिएगा, टंगड़ी तोड़ के बाहर फेंक देंगे। ठीक है, शांति से बैठिए, जितना अच्छा से बैठोगे उतना अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, संस्कृत 100 नंबर का है, अभी दूसरे चैप्टर में है और एग्जाम भी सर पे है, सर पे। तो ध्यान दो, जल्दी जल्दी ख़त्म करना है, आगे भी हमें बहुत सारा काम है। चलिए बच्चों, कहता है प्राचीनेषु भारतीयेषु नगरेष्वन्यतम पाटलिपुत्र मनुगंगा बस द्विचित्रम महानगरम बभूव। ठीक है, तद्युषये दामोदर गुप्तो नाम कवि कुटनीम ताख्य कवे कथयति। क्या कहते हैं? अस्ति महीतल तिलकम सरस्वती कूल गृहम महानगरम नामना पाटलिपुत्रम परिभूत पुरंदर स्थानम। देखो इसका अर्थ क्या हुआ अभी हम आपको बताने वाले हैं। ये पद्य संख्या जो है 175 से लिया गया है। देखो इसका अर्थ होता है कि प्राचीन भारतीय नगरों में श्रेष्ठ गंगा के तट पर बसा हुआ पाटलिपुत्र नामक नगर हुआ था। ये बहुत पुरानी बात है, बहुत पुरानी। जब पहले बहुत सारे प्राचीन भारतीय नगर हुआ करते थे तो गंगा के तट पर बसा हुआ एकदम श्रेष्ठ नगर, इसका नाम है पाटलिपुत्र। ठीक है, वो बसा हुआ था। तो देखो यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाएगा, पटना किस नदी के किनारे है? गंगा नदी के किनारे। ठीक है, पटना का पुराना नाम क्या है? पाटलिपुत्र। सब ध्यान रखिए। उसके बारे में दामोदर गुप्त नामक कवि जो है कूट नीमत नामक काव्य में कहते हैं। यानी दामोदर गुप्त नाम का एक कवि थे जिन्होंने एक किताब लिखा था कूटनीम ताख्यम। याद रखिएगा, दामोदर गुप्त नाम का जो कवि थे उन्होंने एक किताब लिखा था कूटनीम ताख्यम, और उसी में ये कहे थे, क्या कहे थे कि पृथ्वी पर तिलक के समान, पृथ्वी पर तिलक के समान, तिलक और सरस्वती का निवास स्थान। समझ रहे हैं? सरस्वती का निवास स्थान यानी ज्ञान की देवी स्वरूप पाटलिपुत्र नामक नगर है जो धरती पर स्वर्ग के समान सुंदर है। समझे? पाटलिपुत्र नगर जो है धरती पर स्वर्ग के जैसा सुंदर है। ये बात दामोदर गुप्त ने अपने किताब में लिखा था। इस किताब का नाम है कूटनीम ताख्यम। समझे? उस किताब में वर्णन किए थे कि पृथ्वी पर तिलक के समान और सरस्वती का निवास स्थान के जैसा ही एकदम पाटलिपुत्र नगर जो है धरती पर स्वर्ग के जैसा है। यानी यहाँ देखिए 3 बात का उल्लेख किया गया है। तिलक के समान, हम लोग तिलक माथे में लगाते हैं, मतलब पटना हमारे मस्तिष्क में है, पाटलिपुत्र। सरस्वती का निवास यानी ज्ञान की देवी पटना में रहते हैं, और धरती पर स्वर्ग पटना। इस तरीके से संज्ञा दिया गया है पटना को। यानी पटना एक बहुत अच्छा नगर, बहुत सुंदर नगर है। मन में आप लोगों की लालसा हो रही होगी पटना जाने की, है कि नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा पंक्ति को देखिए, कहता है इतिहासे श्रुयते यत्ते गंगास्तीरे बुद्ध काले पाटलिग्रामा स्थित आसीत्। समझे? यत्र च भगवान बुद्धा बहुकृत्व समागत तेन कथित मासित यदि ग्रामोऽयं महानगरम भविष्यति किंतु कलहस्य अग्निदाहस्य जलपुरस्य च भयात् सर्वदा क्रांति भविष्यति कालांतरेण पाटलिग्रामा एवं पाटलिपुत्रमिति कथित। चंद्रगुप्त मौर्यस्य काले अस्य नगरस्य शोभा रक्षा व्यवस्था च अति उत्कृष्ट सिद्धात् यूनान राजदूत मेगास्थनीज स्वसंस्मरणेषु निरूपयति। अस्य नगरस्य वैभवं प्रियदर्शिना अशोकस्य समये सूत्रा समृद्धम। इस बात से आप लोगों को थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा। आइए इसका अर्थ समझाते हैं। इतिहास में सुना जाता है, जब इतिहास उठा के देखा जाए तो सुना जाता है
कि बुद्ध के समय में, महात्मा बुद्ध एक समय में थे और उन्हीं के ज़माने में गंगा के किनारे पाटली गांव स्थित था। पाटली गांव गंगा के किनारे स्थित था बुद्ध के समय में, और जहां भगवान बुद्ध कई बार आए, पाटली गांव में कई बार आए। उन्होंने यह भी कहा कि यह गांव एक दिन महानगर बनेगा, भविष्यवाणी कर दिए थे। जब वो वहाँ पर आए थे पाटली गांव में, तो वही आज न पाटलिपुत्र बहुत बड़ा नगर है, महानगर है, लेकिन जब वो आए थे तो एक गांव था, समझे। लेकिन उसी समय वो भविष्यवाणी किए थे कि गांव जो है एक दिन महानगर बनेगा, परंतु इसे आपसे झगड़े, आग से जलने, अब बाढ़ का हमेशा भय रहेगा। ये भविष्यवाणी कर दिए थे, जो आज सच साबित हुआ। आपको पता है कि पटना एक महानगर है ही है, साथ ही साथ वहाँ लोग झगड़ा आपसी करते ही रहते हैं, और तो और आग जलने की समस्या जहाँ तहाँ होती रहती है। बाढ़ का हमेशा गंगा नदी से हर साल बाढ़ आता है। तो भाई भविष्यवाणी उन्होंने जो किया था वो सच था। समय बीतने पर पाटली गांव को ही पाटलिपुत्र कहा जाने लगा। जैसे जैसे समय बीतते गया, पाटली गांव ही पाटलिपुत्र में बदल गया, समझे। पाटली गांव जो है वो पाटलिपुत्र में बदल गया। चंद्रगुप्त मौर्य काल में, जब चंद्रगुप्त आए उसके बाद, तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में इस नगर की जो सुंदरता थी और सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी माने उत्कृष्ट थी और उच्च कोटि की थी। कहे का मतलब है कि ऐसी यूनानी राजदूत मेगास्थनीज ने अपने संस्मरण में लिखा है। जब ये यूनानी राजदूत मेगास्थनीज आए थे ना पटना, तो उन्होंने देखा और अपने संस्मरण में लिखे उन्होंने कि पता है पटना नगर जो है वो बहुत सुंदर नगर है, और साथ ही साथ वहाँ की जो सुरक्षा व्यवस्था है काफ़ी उच्च कोटि की है, माने काफ़ी कड़ा पहरा वहाँ है। वहाँ पर कोई जो है बहिरूपिया प्रवेश नहीं कर सकता है, इतना काफ़ी माने वहाँ की रक्षा था, सुरक्षा। किसके समय में? मौर्य काल के समय में, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। और ये बात किसने कहा था? मेगास्थनीज, जो कि एक यूनानी राजदूत थे। यूनान देश है, वहाँ से इंडिया आया था घूमने के लिए, तो एक प्रकार से राजदूत हुआ, और वही जो है अपने संस्मरण में लिखा है। और इस नगर का ऐश्वर्य अशोक प्रियदर्शी के काल में सबसे अधिक समृद्धशाली था। यानी अशोक प्रियदर्शी के समय में जो है इस नगर की बात करें तो वो बहुत ज़्यादा समृद्धशाली था। तो इस लाइन का जो है हिंदी वाक्य समझ में आ गया है। चलिए अगला हम लोग पढ़ते हैं। बहुकालम पाटलिपुत्रस्य प्राचीना सरस्वती परंपरा प्रवर्तते इति राजशेखरा स्वकाव्यमीमांसा नामक कवि शिक्षा प्रमुखे ग्रंथे सादरम स्मरति। उन्होंने क्या कहा था? अत्रोपवर्ष वर्षभिः पाणिनि पिंगलभिः ब्याड़ी बररुचि पतंजलि परिचिता ख्याति मुपज्जग्गु। ठीक है। कतिपयसु प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु पुराणादिषु पाटलिपुत्रस्य नामान्तरं पुष्पपुरम कुसुमपुरम व प्राप्यते। अनेन ज्ञायते यत् नगरस्य समीपे पुष्पाणां बहुलमुत्पादनं भवति अस्मा। पाटलिपुत्रमिति शब्दोऽपि पटलपुष्पाणां पुत्तलिकार्चनामश्रित्य प्रचलिता। शरत्काले नगरे अस्मिन् कौमुदी महोत्सव इति महान् समारोहः गुप्तवंश शासनकाले अति प्रचलिता। तत् सर्वे जना आनन्दमग्ना अभूवन्। सम्प्रति दुर्गा पूजा अवसरे तादृशा एव समारोह दृश्यते। थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। चलिए आगे समझते उसका अर्थ क्या है। देखो, बहुत लंबे समय तक पाटलिपुत्र में प्राचीन सरस्वती परंपरा ही प्रचलित थी। लंबा समय से जो है प्राचीन काल से ही
जो है सरस्वती परंपरा चलता आ रहा था। ऐसा राजशेखर काव्य मीमांसा नामक अपने प्रमुख शिक्षा ग्रंथ में सादर स्मरण करते हैं। वो अपने शिक्षा ग्रंथ जो है काव्य मीमांसा नामक, राजशेखर ने एक काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ लिखे थे। ये सब पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में कि बताइए काव्य मीमांसा के रचनाकार कौन है? राजशेखर। समझे? तो इन्होंने अपने ग्रंथ में लिखा था, क्या लिखा था जो अभी आपको थोड़ा सा गा कर सुनाए कि यहाँ सालों साल तक पाणिनि, पिंगल, बररुचि, पतंजलि आदि विद्वानों के ज्ञान की प्रसिद्धि फैली है। सोचिए, प्राचीन जो पाटलिपुत्र था वहाँ पर पाणिनि भी आए, पिंगल भी आए, बररुचि भी आए, पतंजलि भी आए। इन सभी विद्वानों के ज्ञान की प्रसिद्धि है वहाँ। ठीक है, इसीलिए ना कहा जाता है सरस्वती का निवास पटना को, क्योंकि वहाँ ज्ञान बहुत कूट कूट के भरा हुआ था। कुछ प्राचीन ग्रंथों में, पुराणों में पाटलिपुत्र के दूसरा नाम पुष्पपुर, कुसुमपुर आदि भी पाए जाते हैं। यानी अगर आपसे कभी पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में कि बताइएगा कि प्राचीन ग्रंथों में जो है पाटलिपुत्र का दूसरा नाम यानी किन किन नाम से पुकारा गया है, तब पुष्पपुर, कुसुमपुर, इस सब के नाम से भी पाटलिपुत्र को ही जाना जाता है। ठीक है, पता चलता है कि इस नगर और इसके आसपास, जैसे पटना नगर जो है पाटलिपुत्र नगर, और उसके आसपास फूलों का बहुत अधिक उत्पादन होता था। यही कारण जो है उसका नाम जो है पाटलिपुत्र शब्द भी पटल पुष्पों की पुतलियों की रचना पर आधारित होकर प्रचलित हुआ। यानी यही कारण से उसका नाम पुष्पपुर रखा गया, कुसुमपुर रखा गया। पटल पुष्प पाटलिपुत्र है, तो अभी पाटलिपुत्र बोले तो वही तो पटल पुष्प से ही निकला है। तो यही सब की वजह से इसका नाम जो है पुष्पपुर, कुसुमपुर रखाया था। जो गुप्त राजा हुआ करते थे उसके शासन काल में इस राज्य में शरद काल में कौमुदी महोत्सव नाम का एक बहुत बड़ा उत्सव प्रचलित था। यानी कहे का मतलब है गुप्त राजा के शासन काल में, समझे, पटना में एक बहुत बड़ा महोत्सव होता था, उसका नाम है कौमुदी महोत्सव। समझे, बहुत बड़ा महोत्सव। यूँ के जैसे हम लोग के यहाँ छठ पूजा और दुर्गा पूजा बहुत बड़ा होता है ने, तो वैसे ही पटना में कौमुदी महोत्सव बहुत बड़ा त्यौहार के रूप में मनाया जाता था गुप्त राजा के शासनकाल में। और वहाँ सभी लोग आनंद में मग्न रहते थे, सब लोग खुश रहता था। आजकल जैसे दुर्गा पूजा पर वैसा ही समारोह दिखाई देता है जैसा उस समय कौमुदी महोत्सव पर। आज हर डे कुछ ही दूरी पर दुर्गा जी की मूर्ति, दुर्गा जी का पंडाल, दुर्गा जी का पूजा, मतलब एक तरह से कहिए तो दुर्गा पूजा में गजब का महोत्सव रहता है। और वैसा महोत्सव वहाँ पटना में पहले हुआ करता था, कौमुदी महोत्सव। ठीक है, चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं और फिर से समझेंगे। देखिए, कहता है काल चक्र वसाद यद्यपि मध्य काले पाटलिपुत्रम वर्ष सहस्र परिमितम जीर्णता मनभूत तस्य संकेत अनेकेषु साहित्य ग्रंथेषु मुद्रा राक्षसदेषु लभ्यते। मुगल वंश काले अस्य नगरस्य समुद्धारो जाता। अगला शासन काले च पाटलिपुत्रस्य सूत्रा विकासो जाता। नगरमिदं मध्यकाले एवं पटनेति नाम्ना प्रसिद्ध मगात्। अयं च शब्द पतनमिति शब्दार्थ निर्गता। नगरस्य पालिका देवी पटन देवी थी अद्यति पूज्यते। ठीक है, पहले इस बात को समझा देते हैं फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखो, समय के चक्र के साथ साथ पता है ना कि सब चीज़ बदलता है, परिवर्तित होता है। हालांकि मध्यकाल में पाटलिपुत्र हजारों साल तक पतन की ओर गया, हारता गया। जो लोग आए उसे छीनते रहे, लूटते रहे, घसूटते रहे, मतलब बता नहीं सकते, पतन की ओर गया। इसी के संकेत मुद्रा राक्षस आदि ग्रंथों में प्राप्त होते हैं। सब मुद्रा राक्षस ग्रंथ था ना, उस समय मिलता है कि जमाना पहले
बहुत पतन हुआ था पाटलिपुत्र नगर का, बहुत हार हुआ था, कुछ भी होता था हार ही ज़्यादा, मतलब गिरता ज़्यादा था। ठीक है, मुगल काल में इसका फिर से पुनरुद्धार हुआ। जब मुगल काल आया फिर से चमकने लगा, समझ लीजिए कि इसको नया जन्म मिला। अंग्रेजों के समय में इसका सर्वाधिक विकास हुआ। अंग्रेज जब आए भारत तो इसका बहुत विकास हुआ। मध्य युग में यह नगर पटना के नाम से प्रसिद्ध हो गया, और तभी मध्य युग आया और उस युग में पटना नगर के नाम से प्रसिद्ध हो गया। पहले पाटलिपुत्र, पुष्पपुर, कोची कोची कुसुमपुर, है ना, कोची कोची गांव था, कोची पाटल गांव, पटली गांव, पाटली गांव, तो ये सब के नाम से जाना जाता था। पर मध्यकाल में जो है पटना के नाम से प्रसिद्ध हो गया। यह शब्द पतन बंदरगाह, पटना पता है कैसे रखाया? पटना का नाम जो रखाया वो पतन बंदरगाह शब्द से निर्गत हुआ है। ठीक है, पतन बंदरगाह, पतन पटना, पतन पटना, पतन से हुआ पतन, पतन करते करते पटना। अब भारत का नाम जो रखाया था तो ऐसे ही बदलते बदलते रखाया था, है कि नहीं? तो पतन यानी पतन का हिंदी होता है बंदरगाह, पतन का हिंदी जो है बंदरगाह होता है, उसी से रखा था। ठीक है, आज भी नगर की देवी, आज भी नगर की देवी पटन देवी की पूजा जो है किया जाता है। यानी अगर आज की बात करें पटना की देवी की, तो पटना की देवी कौन है? पटन देवी, बहुत जो है फेमस है। आप कभी पटना जाइए, मौका मिले पूजा पाठ करिए। ठीक है, हमारे जो सनातन धर्म है तो हम लोग तो पूजा पर ही निर्भर है ना। माने मन से पूजा पाठ करिए, लेकिन हाँ काम में बाधा ना आए। ये नहीं कि पूजा पाठ में लगा रहे, काम जाए भाड़ में। काम अलग जगह, पूजा पाठ अलग जगह। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संप्रति पाटलिपुत्रम पटना नाम नगरम अति विशालम वर्तते, बिहारस्य राजधानी चास्ति, अनुदिनं नगरस्य विस्तारा भवति, अस्योत्तरस्यं दिशि गंगा नदी प्रवाहिति, तस्या उपरि गांधी सेतुर्नाम एशिया महादेशस्य दीर्घतम सेतु, किंच रेल यान सेतुरपि निर्मीयमानो वर्तते, नगरस्मिन् उत्कृष्ट संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलगृहम, तारामंडलम, जैविक उद्यानम, मौर्य कालिका अवशेष, महावीर मंदिरम इत्यते दर्शनीया सन्ति। प्राचीन पटना नगरे सिख संप्रदायस्य पूजनीय स्थलम, दशम गुरो गोविंद सिंहस्य जन्मस्थानम गुरुद्वारिता नाम्ना प्रसिद्ध वर्तते। तत्र देशस्य तीर्थयात्रिणा दर्शनार्थमयन्ति, एवं पाटलिपुत्रम प्राचीन कालात् अद्यावधि विभिन्नेषु क्षेत्रेषु वैभवं धारयति, सर्वं च संकलितरूपेण संग्रहालय दर्शनीयमति, पर्यटन मानचित्रे नगरमिदं महत्वपूर्णम। देखो, इसका कहने का अर्थ ये हुआ कि आज भी पाटलिपुत्र जो कि पटना नगर के नाम से प्रसिद्ध है, अत्यधिक विशाल है। आज भी देखो ना, दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। पहले एक गांव था, महानगर बन गया केवल, सोचने वाली बात है। आज पटना में क्या नहीं है अभी बताएंगे। बिहार राज्य की राजधानी भी है पटना, पता है कि नहीं? बिहार राज्य की राजधानी कहाँ है? हाँ, ठीक है। दिनों दिन नगर का विस्तार हो रहा है, दिनों दिन नगर बढ़ता जा रहा है। पहले कहाँ, अब तो लोग बीच रास्ता में यहाँ के खेत में घर बना ले, ढावा ठावा, कोची कोची, मतलब बता नहीं सकते। वो दिन प्रतिदिन विस्तार होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। पटना के उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है, पटना के उत्तर दिशा में देखिएगा गंगा नदी बहती है। हमारे जो कहा जाता है ना गंगा पवित्र नदी है, तो गंगा नदी बहती है पटना के उत्तर दिशा में। और उसी गंगा नदी के ऊपर जो है गांधी सेतु नाम का एशिया का सबसे बड़ा पुल है। बोला जाएगा एशिया का सबसे बड़ा पुल जो है महात्मा गांधी सेतु पुल, किस नदी के ऊपर बना हुआ है? गंगा नदी। और यहाँ तक कि रेल पुल भी उस नदी के ऊपर है।
रेल का पुल भी उस नदी के ऊपर निर्माण है। अच्छा देर लग जाता है पार करने में। हाँ, पुल पर अभी के समय में कुछ लुटेरा डाकू खड़ा रहेगा। अगर जैसे देखिए अभी के समय में ज़्यादा शौक देखिए, जब पुल पर से ट्रेन पार होता है ने तो सबको शौक होता है वीडियो बनाने का, और लुटेरा डंडा लेके खड़ा रहेगा। बीच पुल पर गया, आप वीडियो तो मोबाइल बाहर करिए कि बनाइएगा, तो मार के गिरा देगा नीचे, ख़त्म। तो आप बताइए, ऐसा करना अनुचित है, ठीक है। हालांकि इस पर सरकार देख रेख करती है, लेकिन देखिए घटना तो घट ही जाता है। आगे, इस नगर में उच्च कोटि का संग्रहालय, पता है म्यूजियम, पता है बहुत अच्छा म्यूजियम। जब जाइएगा वहाँ म्यूजियम, पटना जाइए ना घूमने के लिए, तो नोट डाउन कर लीजिए कि यहाँ हमको घूमना ज़रूरी है, ठीक है। म्यूजियम हो गया, संग्रहालय, उच्च न्यायालय हाई कोर्ट, पटना में हम लोग का हाई कोर्ट कहाँ है? पटना। सचिवालय हो गया, गोलघर हो गया, तारामंडल, दिन में भी रात नजर आएगा तारामंडल में, सोचिए, ठीक है। जैविक उद्यान, पता है ना, ये क्या नाम है उसका, जैविक उद्यान का भुला जाते हैं, संजय गांधी जैविक उद्यान ये नाम है। तो सोचिए संजय गांधी जैविक उद्यान जो है वो पटना में स्थित है। सोचिए, कहने का मतलब है कि कितना जाइएगा घूमने के लिए, इसको बोलते हैं चिड़ियाघर, इसी को बोलते हैं चिड़ियाघर। तो हाँ, वहाँ जाओगे घूमने के लिए जाओ तो इतना चीज जरूर घूमो। पटना गया और ये सब नहीं घुमा तो घटना घटा, बेकार नहीं गया। आगे बढ़े, कहता है मौर्य कालीन अवशेष, और तो और जाइएगा ना बुआ, मौर्य काल में जो लोग वर्दी उर्दी नहीं पहनता था, पुराना ड्रेस उरेस वो सब, पता है वो सब का भी मिलेगा, अवशेष भी मिलेगा। बा म्यूजियम जाइए ना, देखिए गजब गजब पुराना राजा महाराजा का कपड़ा टांगल रहेगा, एकदम शीशा में पैक रहेगा। हाँ दे, छुएल देगा, मैंने शीशवा से छू सकते हैं। अब महावीर मंदिर आदि देखने योग्य है, पटना महावीर मंदिर इसी स्टेशन में तर है, बहुत प्रचलित महावीर मंदिर है कि नहीं। प्राचीन पटना नगर के सिख संप्रदाय का पूजनीय स्थल, 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल गुरुद्वारा के नाम से प्रसिद्ध है। देखो पूछा जाएगा सिखों का 10वां गुरु कौन था? हाँ, गुरु गोविंद सिंह, उनका जन्म स्थान पटने है, यानी उनका जन्म जो है पटने में हुआ था, और इसीलिए गुरुद्वारा के नाम से प्रसिद्ध है। पटना बहुत बड़ा गुरुद्वारा है, पटना में बहुत बड़ा गुरुद्वारा है। हाँ जरूर जाइए, अगर पटना गए नोट कर लीजिए, हमको यहाँ यहाँ घूमना है, ज़्यादा टाइम थोड़ी लगेगा, 2 दिन में तो घूम ही लीजिएगा। चाहते हैं पूरा देश से तीर्थयात्री दर्शन के लिए आते हैं, देश विदेश से तीर्थयात्री दर्शन के लिए आते हैं। आगुए में अंधार है। इस प्रकार पाटलिपुत्र प्राचीन काल से लेकर आज तक विभिन्न क्षेत्रों में समृद्धि को धारण करता है और सबका सम्मिलित रूप संग्रहालय में दिखाई देता है। जानते हैं इतनी गो किसान दिखेगा, इतनी गो किसान, एकदम इतनी गो ऐसा से पारल रहेगा ना बुआ, लगेगा हु बहू खेतबा में काम कर रहा है, बचवा लेके गोदिए खेलते रहेगी लेडीज, एकदम इतना सुंदर, इतनी गो नक्शा में बुआ सब कुछ मिलेगा। म्यूजियम में यही मज़ा है देखने का। हाँ तो हमको भी ले जाइएगा। पर्यटन की दृष्टि से भी यह नगर बहुत महत्वपूर्ण है। मन से पढ़ो बुआ, जैसे 10,000 मिलेगा फर्स्ट डिवीज़न लाओगे और हमें 2,000 खर्चा कर देना घूमने में, बस बाकी 8,000 खाए पिए में। ठीक है, बाकी पढ़ाई लिखाई में जो लगेगा आगे पढ़ाई करना है तो ठीक है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो को यहीं पर क्लोज करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।